जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। क्योंकि इस शो के अंदर जो आपका अपना शो है, हमेशा हेल्थ की बातें होती हैं और हमेशा पंजाब की सेलिब्रिटीज़, बॉम्बे की सेलिब्रिटीज़ इस शो में आते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें करने के लिए, अपनी खुद की अच्छी सेहत को संभालने के लिए। हमें गर्व है इस बात का कि हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। हम नमस्कार। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। ठंड शुरू हो गई है, गुलाबी ठंड सब जगह। तो आंवला और गुड़ सुनते हैं कि बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इसका सेवन किया कैसे जाए? आंवला तो देखो अमृत है, गुड़ भी अमृत है। दोनों चीज़ों का कोई तोड़ ही नहीं है और दोनों चीज़ें ही अपने शरीर का पोषण करती हैं। और जितने मतलब फ़ायदे गुड़ के हैं उससे ज़्यादा फ़ायदे आंवले के हैं, और जितने फ़ायदे दोनों के हैं मिला करके वो तो कमाल तो ही है। बहुत हो गए। अब क्या है कि जो लोग आंवला खाते हैं, एक तो पहले ये ध्यान रखें कि आंवले का पाउडर काम की चीज़ है या फिर कच्चा आंवला काम की चीज़ है जो फ्रेश होता है। मुरब्बा, वो तो स्वाद की हाँ, चीज़ क्योंकि है, उसमें शुगर आ गई, वो सब आ स्वाद गई। की चीज़ स्वाद है। की चीज़। लेकिन अगर आपने ये करना है कि अभी फ़ायदा चाहिए तो अब फ्रेश आंवला खाइए, और जब फ्रेश नहीं आता तो आंवले का चूर्ण ले लीजिए। ओके। चूर्ण को जब भी आप ऐसे पानी में डालोगे वो तभी जिंदा हो जाता है, वो मुर्दा होता ही नहीं। ओह अच्छा। जो आंवले का मुरब्बा बन गया वो एक मुर्दा फूड हो गया, जो प्रोसेस हो गया। जो पाउडर है वो जिंदा ही रहता है, उसको मतलब आज बना लिया आपने 2 साल खराब नहीं होता। उसका एक चम्मच लो, एक गिलास पानी में डाल देना है सर, पानी में डालकर रात को रख दो, सुबह उसको अच्छे से घोल के छान के पी लो। सिप कर करके पीना, एकदम अगर धीरे तेज धीरे। पियोगे तो गले को खराब करता है वो। तो धीरे धीरे सिप कर करके पियोगे तो बहुत फायदा। और ऊपर से थोड़ा सा खा लो गुड़, सर सोने पे सुहागा। उसके मतलब अंदर मिक्स गुड़ मिक्स नहीं करना है, करना बाद चाहिए, में। अलग से अलग से। एक एक आजकल जैसे मौसम है, आपने मूंगफली की बात करी, एक गुड़ चना, गुड़ चना, हाँ वो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कमाल का कॉम्बिनेशन। हर आदमी को जिसके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाता है सुबह से शाम तक, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर है, टैक्सी वाला है, चाहे वो ट्रक वाला है, चाहे वो ट्रैवलर वाला है, चाहे वो मालिक है गाड़ी का, कंपनियों का मालिक है, करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक डब्बा गुड़ का, एक डब्बे में चना भुना हुआ रखने या चाहिए। मिला के रखें, मिला के रखो, छोटे छोटे हाँ टुकड़े हाँ करके हाँ गुड़ के, हाँ, और उसमें मिला के रखें, मिक्स हो गया, एक साथ निकालो, खाया। बिल्कुल बिल्कुल बेटर। एक साथ। ये तो मतलब बिहारी लोगों की तो ये हाँ डाइट वो है तो जी, खाते ही हैं। डाइट है उनकी। अभी मैंने सुना था एक बार शत्रुघ्न सिन्हा वो बात कर रहे थे, कहते जी गुड़ चना तो मेरी बस यही खुराक है। शूटिंग पे होते हैं, मैंने उनका प्रॉपर देखा था ये, तब से मैंने उसके बारे में फिर पूरा पढ़ा गुड़ चने के बारे में, तो बताया लोगों को। और सच में सर, लंच करने की जरूरत नहीं अगर गाड़ी में पड़ा हाँ है ना, 4 दोस्त भी हैं उनको भी खिलाओ, क्या भाई खाओ, उसके बाद पियो गरम गरम दूध। फिर वो लोग चाय पी लेते हैं, सारा सत्यानाश कर देते हैं फिर काम का। दूध पियो गरम गरम और देखो फिर उसका आनंद। मतलब 4 घंटे तक भूख नहीं लगती अगर अच्छे से आपने खा लिया। और उसके उससे ज़्यादा कैलोरी किसी चीज़ में आपको फूड में मिल नहीं सकती, शक्ति जो उसमें मिलती है जी। गुड़ चना जो है, भुने हुए चने और उसके साथ गुड़ मिक्स करके, चाहे लड्डू से बना लो छोटे छोटे, या फिर आप चने खाओ गुड़ खाओ, मज़े लो, ये सबसे बेहतर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, चाय और कॉफ़ी हम्म। ये सेहत के लिए कितनी बुरी है? देखो बुरी तो नहीं कह सकते, बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं उससे एसिडिटी हो जाती है सब जगह अभी बॉडी में। सर कोई चीज़ को ओवरडोज लोगे तो वो तो करेगा ही तो ना। कितने कप ठीक है पीना दिन हमेशा में? हम चाहते हैं कि लोग इस बात को गौर से सुने समझें कि दिन में वैसे तो चाय पीना नहीं चाहिए, आदत ना डालो, अगर डली हुई है तो एकदम बंद मत करो। 1 कप सुबह सफिशिएंट है मॉर्निंग में, और 1 कप शाम को 5-6 बजे जब लेना हो तो ले सकते हो। या फिर सुबह चाय ले लो 1 कप, शाम को 4-5 बजे कॉफ़ी ले लो। अगर कॉफ़ी पीने का मन है ना,
फिर यार कॉफ़ी पियो, फिर उसमें दूध मत अपने डालो। मन की भी तो खुशी है। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी पियो, ब्लैक कॉफ़ी। क्या मज़ा आता है उसको। और ब्लैक कॉफ़ी का अपना आनंद है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो आपकी शुगर कंट्रोल करती है जी वो, और आपके हार्ट की ब्लॉकेज को हेल्प करती है खोलने में, सही बात। और साथ साथ वो ब्रेन के सेल को एक्टिव करती है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत फ़ायदा करती है, और एक ही कप दिन में। ये मत सोचना कि गोयल साहब ने बोल दिया तो अब सारा दिन पीते रहो। ये पीते रहो, ऐसा नहीं है। जो हमने देखा, जो हमने सोचा, जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, वही हम आपको बताते हैं। और चाय का भी कप जब भी पीना है, उससे पहले 2 सिप पानी जरूर पीना है। हाँ, आपको ज़िंदगी में एसिडिटी नहीं हो सकती, क्योंकि चाय बुरी चीज़ नहीं है। भगवान की दी हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, और जो इंसान ने दी है वो चीज़ कभी कभी फ़ायदा कर जाती है, कभी हमेशा अच्छी भी नहीं हो सकती। लेकिन जो भगवान ने जो भी दिया अपने को, वो अपने फ़ायदे के लिए दिया है। अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये फ़ायदे की चीज़ है, कुदरती चीज़ है, और बहुत बहुत रासायनिक अच्छी, चीज़ है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक चीज़ डॉक्टर साहब मुझे जाननी है, आपके यहाँ जितने प्रोडक्ट्स हैं बड़ा रीजनेबल प्राइस है उसका, लेकिन ये त्रिफला चूर्ण जो है आपका, ये क्यों बहुत ज़्यादा लगता है प्राइस का? इस पे ना हर कोई मुझे सवाल करता है, और एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग ना उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे। जैसे आपके दिमाग में आया कि गोल साहब त्रिफला आपका जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या उसकी कीमत क्यों इतनी। उसकी कीमत का एक रीज़न है कि उसके अंदर आप एक ना, अपने गूगल पे जाइए, मेरे पे ना जाइए, क्योंकि गूगल गुरु आज सबका गुरु है। तो आप उसमें जाके लिखेंगे हरड़ जलाबा। हम्म, एक होती है नॉर्मल हरड़, एक होती है जंग हरड़, एक हरड़ जलाबा, जो पेट साफ करने में सबसे बेहतरीन चीज़ है। वो हरड़ जलाबा जो है वो 4200 रुपये किलो की चीज़ है, समझो मेरी बात को। और जो नॉर्मल हरड़ है वो 300। तो कितना फ़र्क आ गया चीज़ में। बहुत। तो हम पूरी ईमानदारी से और अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इतनी चीज़ अब मार्केट में जो त्रिफला है ना जी, वो 90 रुपये का, किसी हाँ, का 70 ऐसे रुपये मिलता का, है, किसी ऐसे का मिलता है। 30 रुपये का, हर अपनी तरीके से बेच रहे हैं लोग। लेकिन अपना त्रिफला पाउडर जो है सर, वो 100 ग्राम पाउडर 990 रुपये का। मतलब इतने पैसे मांगना, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का बिकना। देखो, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसकी कीमत रखते हैं, सोच समझ के रखते हैं ना। हमें पता था कि लोग एक बार ये बात करेंगे, पर जब हमें ये भी पता था कि जब उसको यूज़ करेंगे हाँ, तब पता। तब पता चलेगा। ठीक बात। तो हमारा जो त्रिफला है ना जी, उसके अंदर हरड़ जलावा, और फिर हमने उसको 1:4 की रेशो में बनाया। हरड़ 1, बहेड़ा 2, आंवला 4, ये एक रेशो है उसकी। कि उस तरीके से जब बना तो उसने ना जी पेट के अंदर जाके, एक तो जो मल जमा हुआ है अंतड़ियों में, उसको खुरच 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 के निकालता है। साफ किया। अब जब पेट साफ होता है, बंदा कहता है मुझे नहीं पता ये कितने का है, पर मेरे लिए अमृत सही है। है। और हमने फिर उसका नाम रखा है त्रिफला अमृत। क्यों? अमृत चीज़ को तो अमृत का, त्रिफला अमृत जो है, जब भी लोग गूगल पे सर्च करेंगे उनको वैदवान कंपनी का त्रिफला जो है वो टॉप पे मिलेगा। यूएसए है, कनाडा है, यूके है, इंडिया है। इंडिया की इवन टू कॉलोनियों में, छोटे छोटे घरों में भी त्रिफला अपना पहुंच गया। जिन लोगों ने कभी त्रिफला का नाम भी नहीं सुना था, उनको भी हमने त्रिफला खिलाया सर। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात, गर्व की बहुत बात है, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि त्रिफला पाउडर सर आपके पेट को सेट रखता है, आपकी गट हेल्थ को ठीक रखता है, और आप इस बर्तन में जितना भी डस्टबिन समझ के डाल रहे हो उसको साफ करने का काम करता है। सबसे बड़े प्लम्बर तो हम हैं जी, कि आपके पेट की पाइप साफ करते हैं। तो हमें आशीर्वाद मिला लोगों का, हम बड़े खुश हैं कि लोग हमें इसके लिए बहुत थैंक यू अच्छी बोलते बात, हैं। बहुत अच्छी बाकी टांग खींचने वाले दुनिया में बहुत ठीक होते है, हैं जी, ठीक है। वो खींचेंगे तभी हम भी ठीक काम करेंगे, उनका भी धन्यवाद करते रहते हैं। मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ रही है कि मेरी माँ भी और भी औरतें त्रिफला से बाल धोती थी। हाँ, तो वो कौन सा त्रिफला है? वो होता है इक्वल मात्रा का। अच्छा। जो जैसे जो त्रिफला का हम एक जूस बनाते हैं जी पीने के लिए। एक बार क्या हुआ, जैसे हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी भी है, तो हम बैठे, हमारी बेटी ने BAMS किया हुआ है अच्छा। आयुर्वेद में, तो वो भी बैठी। त्रिफला का हमारे पास वो आ गया जूस पीने वाला।
और उसमें त्रिफला का आ गया और एलोवेरा का आ गया जी, अच्छा। 2 जूस आ गए। और वो थे बिल्कुल प्योर। कीमत उनकी ज़्यादा थी मार्केट में, तो फिर चलता है जो भी, जब प्योरिटी आएगी तो कीमत बनेगी। बनेगी। हम 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग, मैं कह रहा हूँ यार ये प्रोडक्ट अपना गलत बन गया। जो मार्केट में बन रहा है ना वैसे ही बनाना चाहिए था, अपने को प्योरिटी देनी नहीं चाहिए थी या बनाना ही नहीं चाहिए। तो एक हमारे वैद हैं बहुत पुराने, वो कहते गोल साहब इससे अच्छा तो बनाते ही ना। ओह। मैं कहा सर अब ये अंदर पड़ा ख़राब होगा, लोग ले नहीं रहे, इसको क्या करें। कहते कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो बताने लगे, कहते इनको दोनों को मिक्स कर दो, आंवला और त्रिफला, ना सॉरी एलोवेरा और त्रिफला। लोगों को बोलो कि इनको 2-2 चम्मच मिला के लो। जो एलोवेरा है सर, कहते वो तो एनर्जी देगा, गट हेल्थ को ठीक करेगा। त्रिफला भी गट हेल्थ को, बंदे का पेट ठीक हो गया तो वो ठीक। तो हमने वो भी कोशिश करी जी। फिर बेटी बोलती है, कहती पापा एक काम करो। मैं कहा क्या? कहती दोनों को मिला के बाल धोने के लिए दो। हाँ। अरे क्या बात हुई अच्छा। छोटा जी। उसके बाद वो प्रोडक्ट ढूंढे नहीं मिला, लोगों को चाहिए था ऐसा हाँ, कुछ। तो जैसे ही सर उसने बोला, मैंने कहा बुलाओ 2 बोतल मंगाओ, दोनों को मिक्स किया, डाला। मैं कहा चल बेटा ये घर लेके चल। घर जाके अपने बालों को देखा करके, उसके देखा तो बालों में कंडीशनिंग हो गई सर। वाह वाह। तो हमने उसको एलोवेरा त्रिफला नाम से हेयर कंडीशनर के नाम से अप्रूव करवा लिया, देखो गवर्नमेंट से। बहुत बढ़िया। और लोगों ने उसको लेना शुरू कर। एक ही प्रोडक्ट है जी जो मतलब हेयर की कंडीशनिंग बिना साइड इफेक्ट के करता है और बिना केमिकल के करता है। बहुत बड़ी बात तो है, अब बहुत देखो बड़ी। कितनी बड़ी बात आपने निकलवाई हाँ, मेरे सर से। जी। तो ये चीज़ बनी सर, आंवला और उसके बीच में ना सॉरी त्रिफला और उसके बीच में ये एलोवेरा का मिश्रण जो है, कमाल के बाल उसके मुलायम हो जाते हैं और शाइनिंग हो जाते हैं। अब वो जो इतने बॉटल्स वो खरीदते हैं कंडीशनर की, वो सब बंद। बंद। वो जिसने ले लिया ना जी ये वाला, उसको तो इसी, अब जैसे एक्स प्लस कैप्सूल है हमारा, जिसने आज खा लिया वो दूसरे दिन खाना ही है उसने, हाँ, फील करेगा वो अच्छा। उसको विश्वास हो जाता है कि यार ये चीज़ अच्छी है। तो ऐसी जो अब हमारा जो त्रिफला विद एलोवेरा जूस बना था, वो हमने लोगों को पीने के लिए दिया ही नहीं। हमने बोला कि अब बालों को क्या? बालों को मलो और बॉडी को मलो। वो बॉडी को भी अच्छे से साफ करता है। ये आपकी बेटी का सजेशन तो था। हाँ, वो आज के मैजिक कर बच्चे, गया। आज की जनरेशन सर, अब आपके बच्चे आपसे बढ़िया बनाएंगे। बिल्कुल, बढ़िया ये- सजेशन दे हाँ, देते। वो अच्छा ही करेंगे जी। बच्चों ने जब उसने सजेशन दिया तो हम तो जितने बड़े थे वहाँ सीनियर बैठे सारे भचक्के रह गए कि ये तो सोचा ही नहीं कभी किसी ने। हमें तो ये था कि जो जुराब है वो पैर में ही डालनी होती है, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये शैंक भी साफ कर सकती है। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चों में आइडिया होता है, तो बढ़िया हो गया सर ये। ब्राइट माइंड है। जैसा कि आपने कहा कि त्रिफला तो अमृत है, बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। एक ऐसी बीमारी है जिससे करोड़ों लोग परेशान रहते हैं, कह भी नहीं पाते, छुपाते हैं। हाँ, छुपाते हैं। बताते नहीं, लेकिन उनको देख के पता लग जाता है, जैसे चलते हैं, जैसे बैठते हैं, उठते हैं, तो पता लग जाता है कि इनको ये बीमारी है। वो है पाइल्स। ये पाइल्स के लिए क्या त्रिफला काम का है? बवासीर, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल, वही है ना? पाइल्स का ही हाँ, प्रकार है सब। हाँ, तो ये ना जी एक्चुअल जो त्रिफला है, जो भी आप वैद्य के पास जाओगे कि हमें पाइल्स की कोई ट्रीटमेंट करनी है, तो उसका पहला प्रोडक्ट त्रिफला ही होता है। और अगर हरड़ जलाबा डाला हुआ है, त्रिफला पे वैद्यवान लिखा हुआ है, तो वो सोने पे सुहागा। और जो लोगों को एक्चुअली पता होता क्या है जी, जो बवासीर का पेशेंट है वो जोर लगाता है तो मस्से बाहर निकल जाते हैं, फूल जाते हैं। मस्से तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। वो जब जोर लगाता है तो वो बाहर आते हैं। और जब वो बायबादी बढ़ जाती है, उसका पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है बार बार, तो वो मस्से जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और पक जाते हैं। फिर उसको कहते हैं ये मस्से वाली हो गई। फिर जब वो ज़्यादा हो जाते हैं फिर ब्लड भी आने लगता है, फिर कहते हैं ब्लीडिंग पाइल, फिर सर्जरी कराओ। सर्जरी के बाद फिर वही होता है, 2-4 महीने 6 महीने निकल जाते हैं, फिर मस्से बाहर आ जाते हैं। तो दोबारा उसमें क्या है जी कि एक हमारे वैद्य जी ने बनाया एक ऑयल, मैं आपको बता दूं। वैद्य जी क्या, वो केरला में है वैद्य, उन्होंने बनाया था एक ऑयल जिसका नाम है पाइल सेट ऑयल। पाइल सेट मतलब वो एक ही बॉटल बहुत होती है, जिसको भी दी उसको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
उसके आगे ना इतना सा पिन लगा हुआ है, उसको ऐसे करके उसने गुदा में डालना, उतना ही एरिया गुदा में जहाँ जहाँ मस्से हैं उतना डाल के उसने पिक कर देना, उतना ही ऑयल अंदर चला जाता है। तो वो ऑयल जब मस्सों को लगता है ना जी, तो वो दिनों में ख़त्म। और इन्फेक्शन जो पोर्टल वेन की अंदर की इन्फेक्शन होती है उस ऑयल को देने से वो भी ख़त्म। और उसके बाद ऊपर से त्रिफला अमृत पाउडर जो है वो लेने से आप देखेंगे जो पाइल के पेशेंट हैं उनको लगता है कि हमें जैसे हुए ही नहीं कभी, मतलब महीने 2 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर ये दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और साथ के साथ हम त्रिफला उनको जरूर कह देते हैं भाई इसको जीवन भर ले लें, हड्डियाँ मजबूत करेगा, रसायन है, पेट साफ करेगा, स्टूल स्मूथ होता है तो तकलीफ नहीं होती। अब जैसे सर किसी को पेट साफ हो गया, लेटरिन आ गई, पेट साफ हो गया, उससे कुछ भी करवा लो सब भंगड़ा कर लो। पेट में टॉयलेट पड़ी हुई है, पेट साफ नहीं हुआ, उससे कोई कहे यार ये तेरे को सोने का हार पहनाऊंगा, यार 1 मिनट रुक जा, है ना, तो मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ जो है त्रिफला अमृत जो है वो सचमुच अकेला पाइल्स के लिए नहीं, जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, बात करेंगे, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, इन पे बात करेंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इस शरीर को रीढ़ की हड्डी ही सीधा रखे। हाँ, क्या बात, जो खाए अंजीर तकड़ी रहे जंजीर। हाँ। अगर उसमें कोई दोष हो जाए तो इंसान या तो झुक जाएगा या पेन के कारण ऐसा हो जाएगा, आ करता रहेगा, चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत। जो स्पाइन है इसकी फिटनेस कैसे रखी जाए? क्या बात है। अब उसमें लोअर है, अपर है, लेकिन पूरा स्पाइन का जो हिस्सा है उसकी फिटनेस कैसे रखी जाए? ये ना एक अपने आप में अपना शरीर का एक ये कह लो कि वो होता है स्तंभ है, बिल्कुल। इसके बिना शरीर का कुछ नहीं हो सकता। और इतनी अच्छी ये चीज़ बनाई है भगवान ने, है तो संगली जैसी है, इसको कैसे मजबूत रखा कि पूरी बॉडी को टिका के रखा, क्या कमाल किया ऊपर वाले ने। लेकिन आप देखो पहलवान लड़ते हैं कुश्ती एक दूसरे से, हम कितना कुछ करते हैं, इसको कुछ नहीं होता। अगर कुछ हो जाए ना सर, फिर इंसान से कुछ नहीं होता। हाँ, फिर तो हो गया, फिर तो वो गया बेड पे। डॉक्टर भी कह देता है कि डिस्क हिल गई भैया सो जा, पड़ा रहे। कोई कहता है खरोड़े का जूस पी ले, कोई सूप पी ले, कोई कहता है चने का सूप पी ले, कुछ नहीं होता, वो बेल्ट लगा के घूम रहे हैं। सर कुछ नहीं होता। इसके लिए सबसे मस्त चीज़ बनाई है भगवान ने, दी है काला गोंद का कैप्सूल। हाँ, अच्छा। काला गोंद जंगली, एक काला गोंद होता है जी, काला गोंद जंगली। अच्छा। जो जंगली काला गोंद है सर, उसका कैप्सूल, या उसको सीधे भी ले सकते हो अगर मिलता है, नहीं मिलता तो वैद्यबान का कैप्सूल मंगाओ, काला गोंद जंगली। और उसके साथ लो जो अपना वो एक ऑयल बनाया हुआ है, काले गोंद से बना है, वो है सर जोड़ फिट ऑयल है, जो स्पाइन पे लगाना है पूरा। अगर जिसकी स्पाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लगाए ना जी, ज़िंदगी में कभी स्पाइन को प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, वो लगाए। और वो लगाते नहीं ना लोग, कहते हैं जब देखेंगे जब टूटेगी तो जोड़ लेंगे, लेकिन जब नहीं टूटी तो उसको मजबूत रखो। अब घर की दीवारों को पेंट क्यों करते हैं हर दिवाली पे, कि चमकती रहे। तो ये भी तो भगवान का दिया हुआ ऐसा बड़ा घर है अपना जिसमें हम रहते हैं, उसको भी तो रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो स्पाइन के ऊपर जब ऐसे ऐसे तेल लगता है ना जी, ऊपर नीचे करके, और पीछे उसके पूरी पीठ पे, मैं तो हमेशा कहता होता हूँ मियाँ बीवी दोनों जब आते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को लगा दिया। हाँ, ठीक बात। उससे क्या होता है कि उससे प्रेम बढ़ता है, एक तो रिलैक्स मिलता है और प्रेम बढ़ता है एक दूसरे के लिए। 5 मिनट का वो जो समय होता है उसमें गुस्से गिले दूर हो जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी पे लगाना चाहिए। और इसका क्या फ़ायदा मैं आपको बताऊं सर, कि जो अपनी स्पाइन है उसको एक तो ये काला गोंद जंगली बचाता है, और इसके साथ एक कैप्सूल डेली खाना जी रात को, पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। और जिनको लगता है कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही गोयल साहब कैप्सूल खिलाई जा रहे हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत खाओ भैया, आपकी हड्डी है, आपने देखना है। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, अगर करनी है तो कर लेना, वरना मेरे पास तो एक दिन काला गोंद जंगली लेने फिर आओगे ना, उससे पहले घर पे कर लो। घर पे क्या है, एक मैं हमेशा बताता रहता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है 5 बादाम और 5 उसके अंदर किशमिश, और 1 उसमें अखरोट, और 1 उसके अंदर अंजीर,
हमारे वैद्य जी कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि जो रोज खाए अंजीर उसकी मजबूत बनेगी जंजीर। हाँ। जंजीर मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। और वो जब बनती है तो वो रोज अगर खाएंगे, एक तो पेट साफ रहेगा, एक बादाम से ब्रेन को ताकत मिलती है, किशमिश के साथ आपके आई सिस्टम को, ईएनटी को ताकत मिलती है, अखरोट जो है वो तो है ही दिमाग के लिए सबसे बढ़िया चीज़। और ये चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो आपकी जो स्पाइन है वो ठीक रहेगी। और सर एक इसके ऊपर 6 मन के ऊपर के जो सर्वाइकल, अब लोग कहते हैं मुझे सर्वाइकल की बीमारी होगी, भाई सर्वाइकल तो आपका एक पार्ट है। हाँ सही है। आप ये कह सकते हो सर्वाइकल बीमार हो गया, आप ये नहीं कहते सर्वाइकल कोई बीमारी है, वो तो पार्ट है। लेकिन अगर वो जो ऐसे होता है ना जी, सर्वाइकल के ऊपर से रीढ़ की जो हड्डी होती है ना ऐसे ऊपर हो जाती है, जैसे गाय के ऊपर बनी होती है टुठ सी, है ना, तो वो ऐसे गर्दन पे उठ जाती है। वो जब उठती है ना जी उसमें दर्द, तो फिर इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके चाहे बच्चों की शादी क्यों ना हो, उसको वो भी बुरी लगती है। मैं तो अपने कई दोस्तों को जानता हूँ, उसमें कुछ सिंगर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, बेचारे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ना बैठ पा रहे हैं, ना खड़े हो पा रहे हैं, बहुत तकलीफ में। अच्छा, तकलीफ में गाना ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, मन से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो तकलीफ में वो तो हो सकता है कोई सैड सॉन्ग गाना हो, सैड सॉन्ग भी नहीं होता। मतलब ये एक बता दूं आपको कि उस पे जब आप लगाते हो ना जी, वो क्रीम हम देते हैं एक, उसको उसका नाम रखा हुआ है अपना क्या कहते हैं, सेल्वी टच क्रीम। अच्छा, सेल्वी टच क्रीम को उतने एरिया में लगाओ और साथ में जो ऊपर कंधे होते हैं उस पर भी लगा दो, तो 2-4 मिनट ऐसे ऐसे करोगे आप, जो भी गाना गाना गा लो, अच्छा, मिनटों में वो गायब करती है। उसको हम जरूर कहते होते हैं कि इसमें जादू है। लोग भी कहते हैं गोल साहब इसमें तो सचमुच जादू है, ये तो वरदान है आपकी क्रीम। क्यों, उसको कहीं भी दर्द हो रहा है जी, घुटने में, बैक में, कहीं भी उसको लगा दो, और वो एक कमाल की चीज़ है जो स्पाइन को भी कंट्रोल करती है और सर्वाइकल को भी ठीक करती है। और उसके साथ साथ कई लोगों को होता है माइग्रेन। अब माइग्रेन कई तो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, मैं कहता हूँ माइग्रेन जो है वो पेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपकी नाभि से जुड़ा हुआ माइग्रेन का रोग है। अब माइग्रेन जब होता है तो उसका जब अटैक आता है तो पेशेंट पागलों की तरह हो जाता है, उसको कुछ भी, वही बात सर्वाइकल वाला रोग, सेम ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो इंसान एकदम अपसेट हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो माइग्रेन का पेशेंट है उसको वो जो सेल्वी टच क्रीम है ना जी, उसी की ऐसे करके हल्की सी ऐसे लगा ले। सर जितना सिर फट रहा है 5-10 मिनट में स्टेबल हो जाता है। और उसके अंदर कोई दवाई नहीं, लोग तो गोलियां खा जाते हैं, इतनी महंगी महंगी, वो गोलियों से और भी परेशानी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रख करके चलें तो माइग्रेन के लिए कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले त्रिफला पाउडर शुरू कर दो। 1 चम्मच सुबह रात को पानी में डाल दो, सुबह उसको पानी घोल करके पी लो। ये महिलाओं के लिए है। अगर पुरुष जेंट्स को कोई प्रॉब्लम है ऐसी तो वो त्रिफला सुबह घोल के रखें, शाम को जब घर आते हैं आते ही पिए। उनके लिए रात को है और महिलाओं के लिए सुबह है। तो ये त्रिफला पाउडर अगर शुरू कर देते हो तो पेट साफ, पेट से गैस साफ, और जब गैस साफ तो दिमाग का गुबार भी खत्म हो जाता है। और उससे क्या होता है कि सारा जो है दिमाग के अंदर दर्द वो कम हो जाता है। तो अगर रोज़ आप खाएंगे त्रिफला तो होगा ही नहीं। तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। और एक हमारा ब्रेन डोज कैप्सूल है, हमने पहले भी बताया, और 2-4 चीज़ें हैं इसके लिए जो आप कर सकते हो और उससे आपको पूरा लाभ मिलता है। अच्छा। और जलोटा जी मैं बताऊं कि माइग्रेन के जो पेशेंट हैं उनकी आई साइड वीक हो जाती है, उनके दांत वीक हो जाते हैं, उनकी कानों की आवाज़ चली जाती है। मतलब माइग्रेन एक ऐसा बीमारी है ना, पता नहीं ये कहाँ से आई कैसे आई। और इसका ट्रीटमेंट बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन हाँ इसमें परहेज़ ज़रूर होते हैं, वो करने चाहिए और जो डॉक्टर या वैद्य बताते हैं उनका ध्यान देना चाहिए। एक डॉक्टर साहब बहुत ही पॉपुलर प्लेबैक सिंगर हैं, लेडी हैं, उनके कुछ 5 महीने से कान खराब हो गए, उनको सुनाई नहीं पड़ता। अब जिसे सुनाई नहीं पड़ेगा वो गा भी नहीं सकता, वो गाएगा कैसे कि सही गा रहा है गलत गा रहा है, सुर में गा रहा है, खुद तो पता उसको अपना पता नहीं। तो उनके कान खराब होने से, तो अगर इस चीज़ों का लोग नियमित पालन करते रहें तो कान पे असर नहीं होगा, ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात और, ऐसे सरसों का तेल लेना है, ऐसे उंगली पे लगाया दोनों पे, ऐसे कान में लगाए, बस अंदर नहीं डालना।
बाहर बाहर लगाए तो उससे क्या होता है सर कि एकदम ऐसे खुल जाते हैं कपाट से, जैसे कुछ छेड़ दिया हो। तो वो एक उनके लिए फ़ायदेमंद टिप है, ये उनको अपनाना चाहिए। और बेल का शरबत पीना चाहिए, बेल का मुरब्बा का लेना शरबत। चाहिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक है, मैं ये पहुंचा दूंगा खबर हाँ, आपकी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत जो है कानों के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए भी अच्छा है। कोई डॉक्टर साहब ऐसी ड्रिंक बताइए जो एक तरह का डिटॉक्स हो, शरीर की सारी गंदगी, जहाँ जहाँ जो कुछ भी अटका है, क्योंकि अटका तो गले से नीचे तक हो सकता है, गले में भी अटका हो सकता है, चेस्ट में अटकता ही है, इंस्टेटाइन में अटकता ही है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कोई ड्रिंक है जो ये पूरा पैसेज जो है वो साफ कर दे? एक ड्रिंक, एक ही चीज़ है जी ऐसी जो गवर्नमेंट से लैब टेस्टेड है, क्लिनिकली लैब टेस्टेड है, और वो है कैप्सूल लिव एक्शन। अच्छा, वो ड्रिंक नहीं है। वो लोग कहते थे कि ड्रिंक दे दो, ड्रिंक का कैरी करना बड़ा मुश्किल था फॉरेन में, विदेश में, तो उसको कैप्सूल में एक्सट्रैक्ट लिया, डाला। पता है क्या जी, हम बताते हैं, घर पे बना सकते हो भाई, सब लोग बनाओ इसको और खाओ। और थोड़ा कड़वा होता है तो उसमें जिन लोगों को शुगर है वो तो ऐसे ही ले ले, जिनको शुगर नहीं है वो उसमें मीठा डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। उसमें डाला है हमने भूमि आंवला। एक तो आंवला होता है, ये एक भूमि आंवला। जो भूमि आंवला है वो लीवर का सबसे बड़ा दोस्त है। अच्छा। लीवर को ठीक करने का, लीवर की सफाई करने के लिए उससे बड़ा प्लम्बर हो नहीं सकता। और उसके अंदर डाला गया कुटकी, फिर चिरायता, फिर कालमेघ। 4 चीज़ें सर, 5वीं कोई चीज़ ही नहीं है। पहला प्रोडक्ट है जिसमें 5वीं चीज़ डाल ही नहीं पाई, 4 ही डली। और वो ऐसा प्रोडक्ट बना जी, फैटी लीवर ठीक, किडनी का प्रॉब्लम था वो ठीक, हार्ट पे प्रॉब्लम। अब लोग कई बार कहते हैं कि जी फिर तो गोयल साहब ये कैप्सूल ना हो गया, ये आपका कैप्सूल ही पीजीआई हो गया। ये भाई इसके बारे में पढ़ के तो देखो, काल में क्या चीज़ है, कुटकी क्या करती है और चिरायता क्या करता है, और उसके अंदर भूमि आंवला क्या करता है, आपको पता चलेगा। जो वैद भाई मेरे सुन रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं कि गोयल साहब को किसी न किसी अच्छे गुरु ने ये चीज़ सिखाई हुई है, क्योंकि गुरु ही बताते हैं। तो सर ये चीज़ जो है, इसका पाउडर बना लो और एक चम्मच में थोड़ा सा लेकर के आप उसको, अगर ज़्यादा कड़वा लगे तो कोई शहद वगैरह मिला के ले लो। अगर कड़वा खाते हो तो क्या दिक्कत है, कड़वा ही खा जाओ, क्योंकि उसने आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है जी, लीवर की, हार्ट की, ब्रेन की, सब क्लीन करनी है। आप देखते जाइएगा कि ये नुस्खा आपका जलोटा जी जितने लोगों ने भी ले लिया वो जीवन में कभी फैटी लीवर के शिकार नहीं हो सकते। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे भी मिलकर जलोटा जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल मिलते रख रहेंगे इस सकते तरह। हैं। मिलते रहेंगे जी, बिल्कुल।